हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमरीश वानी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे वेक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। वो टॉपिक हम लोग इसलिए पढ़े थे क्योंकि हमें आज क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन सीरीज हमें बनानी है। तो इस क्वेश्चन सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वेक्टर पे ही हैं। एक्चुअली में बहुत सारे क्या, सारे ही क्वेश्चंस क्या है, वेक्टर पे हैं। तो हमें वेक्टर तो आना ही चाहिए और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है जो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे वो हमें पता ही होना चाहिए इस क्वेश्चन सीरीज को बनाने के लिए। ओके, तो आज हम अपना क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज ही हम क्वेश्चन लगाएंगे, खूब ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसा कि आप लोगों की डिमांड है कि आप लोग को बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पे मैं सारे कंसेप्ट लेकर के आने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपके जो हैं प्रैक्टिस के, कुछ कंसेप्ट जो हैं आपके प्रैक्टिस के थ्रू क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब अगर कुछ कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो हम यहाँ पर जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसके थ्रू क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो उससे पहले हम छोटा सा एक कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये हमारे पास एक चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे एक दूसरा प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं Q1 और इसको Q2 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा Q2 क्या करेगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा along the line joining the two charges, force on one due to 2। Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाएगा force on 2 due to 1। ठीक है, तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि अगर हम Q1 चार्ज को देखें तो यहां पर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, F12, यही होगा। समझ में आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर अगर हम तीसरा चार्ज ला करके रख दें, जैसे कि ये हमारा प्लस Q1 चार्ज है और ये दूसरा हमारा प्लस Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन अगर R है तो Q2 Q1 पे फोर्स क्या लगा रहा था, F12, और Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था F21। ठीक है, along the line joining the two चार्ज। ठीक है, दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग पे along क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे तीसरा चार्ज लाते हैं, मान लीजिए प्लस Q3 आ जाता है। जब यहाँ पर प्लस Q3 हम ला करके रख दिए, थर्ड चार्ज ला करके रख दिए, तो क्या ये F12 चेंज हो जाएगा, क्या इस पर नेट फोर्स चेंज होगा? हाँ, F12 चेंज नहीं होगा, यानी कि Q2 जो है Q1 पे जितना फोर्स लगा रहा है वो तो उतना ही लगेगा, लेकिन थर्ड चार्ज के आने की वजह से Q1 पे जो नेट फोर्स है, जो पहले क्या था F12, वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, देखिए Q3 क्या करेगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये लगेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों के बीच से कहीं होकर के जाएगा। देखिए यहां पर वेक्टर का आ गया, अभी हम लोग वेक्टर लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। तो देखिए यहां पर आ गया, दोनों वेक्टर के बीच से कहीं से हो करके जाएगा उसका रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम थ्योरम में हम लोग पढ़े थे, समझ में आ रहा है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, then the diagonal of parallelogram represents the resultant of these two vectors। याद आया कि नहीं? ठीक है, मतलब अगर ये दोनों वेक्टर पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड को, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। देखिए वही हो रहा है, ये देखिए पैरेललोग्राम बन जाएगा। समझ आया? देखिए यहाँ पे वेक्टर का यूज आ गया। ठीक है, इसलिए मैं वेक्टर बताया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा और यहाँ पर इस कंडीशन में इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F रिजल्टेंट होगा कि नहीं। देखिए यहां पर Q1 पे जो नेट फोर्स आ रहा था कितना था, F12, लेकिन यहां पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। दोनों का क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। Q3 की वजह से जो फोर्स लग रहा है और Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स आ रहा है, उन दोनों का रिजल्टेंट ही इसका क्या है, नेट फोर्स। इतनी चीजें समझ में आई, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। मतलब यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि अगर दो चार्जेस हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, तो तीसरे चार्जेस के आने की वजह से उन दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहे हैं एक दूसरे की वजह से, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो उतना ही फोर्स लगाएंगे, लेकिन हाँ नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है।
ये देखिए, समझ में आया, इतनी चीज़ें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे अब क्वेश्चन सीरीज पे आते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, छोटा सा कंसेप्ट था लेकिन बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, फिर हम क्या करेंगे, उसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, सेकंड क्वेश्चन से आप उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक दूसरा क्या है, प्लस क्यू चार्ज। दोनों ही क्या है, प्लस क्यू चार्जेस हैं। दोनों के बीच का सेपरेशन r है, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, along द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, फोर्स क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज Q, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज Q on line joining the two charges such that third charge should be in equilibrium, should be in equilibrium। क्या बोला है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज Q on the line joining the two charges such that third charge should be in equilibrium। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस पर हम एक ऐसा थर्ड चार्ज लें, Q एक थर्ड चार्ज लें जिसका पोजीशन हमें बताना है कि वो किस पोजीशन पे होगा जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। समझ में आया, मतलब यहाँ पर दो चार्जेस हैं, अब हमें थर्ड चार्ज Q लेना है और उसे लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पे ऐसी पोजीशन पे रखना है जैसे या तो यहाँ 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 या तो यहाँ, कहाँ पे हम रखें कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। तो आइए देखते हैं, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन, यहाँ करते हैं। देखिए दो चार्जेस हैं, ले लीजिए, प्लस Q प्लस Q, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस ये है। अब इसी पे हमें क्या करना है, एक Q चार्ज लेना है। अब Q पॉजिटिव है या निगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें सिर्फ पोजीशन बताना है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी देख लेते हैं करके, अभी पता चल जाएगा आपको कि पॉजिटिव और निगेटिव में क्या डिफरेंस होने वाला है। दोनों लेकर के यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। आइए मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये Q जो है पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि थर्ड चार्ज क्या है, प्लस Q है, ठीक है। थर्ड चार्ज प्लस Q है, लिख लीजिए, थर्ड चार्ज क्या है, प्लस Q। तो चलो ले लेते हैं यहाँ पर प्लस Q, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं चार्ज प्लस Q चार्ज ले लिए, प्लस Q चार्ज ले लिए। तो क्या होगा यहाँ पर, ये प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, इधर आ रहा है फोर्स। अच्छा ये चीज तो समझ में आया ना कि इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम होने का मतलब कि ये जो थर्ड चार्ज है इस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया, यानी कि हमें ऐसा पोजीशन डिसाइड करना है जहां पर उस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आइए। और नेट फोर्स जीरो कब होगा, नेट फोर्स जीरो कब होगा, अगर ये चार्ज है तो इस पर नेट फोर्स जीरो कब होगा, जैसे ये Q चार्ज है तो इस पर नेट फोर्स जीरो कब होगा, अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और दोनों क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, नेट फोर्स
जीरो होगा। इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, इस कंडीशन की, सिर्फ समझ में आया। नेक्स्ट कंडीशन की हम लोग बात करेंगे जब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहां जब लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, वहां पे हमें कोई चार्ज रखनी है, तो वहां पर कौन सा कंडीशन आएगा, यही कंडीशन आएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। ये चीज तो समझ में आ रही है कि इक्विलिब्रियम में कब होगा कोई भी चार्ज, जब उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आइए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मान लिए हैं कि थर्ड चार्ज क्या है, प्लस क्यू चार्ज है ये। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज यहां पर रख देते हैं। अच्छा, तो प्लस क्यू की वजह से इस पर फोर्स आएगा, रिपेल करेगा इसको। ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा। ये प्लस क्यू जो है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, दिख रहा है। तो ये पोजीशन तो नहीं हो सकता, इस चार्ज का पोजीशन ये तो नहीं होगा। अच्छा, यही माइनस रख करके देख लो। आओ, जो सोच रहे थे कि भाई अगर प्लस ले रहे हैं तो क्या होगा, माइनस ले रहे हैं तो क्या होगा, ले लो माइनस भी ले लो। ये लो, ये देखो माइनस क्यू, लो माइनस क्यू ले लिया, क्या हो जाएगा, अब क्या हो गया, ये क्या है, प्लस और ये माइनस है। ये देखो, ये माइनस क्यू है, तो इस पर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। ये प्लस है, वो माइनस है, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो भी नेट फोर्स जीरो नहीं है, समझ में आया। इसीलिए मैं बोल रहा था प्लस और माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। आइए हम लोग प्लस ही मानकर चलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें तो समझ में आ गई। अब हर जगह आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम प्लस लेकर के चल रहे हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग प्लस क्यू लेते हैं चार्ज, उस चार्ज को हम लोग यहाँ लेते हैं, ये पोजीशन मान लेते हैं कि ये अगर होगा, हो सकता है ये हो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, समझ में आ रहा है, इस चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन ये हो। तो आइए देखते हैं, है कि नहीं। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू, रिपेल करेगा। ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों ही फोर्स क्या आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो ये भी पोजीशन नहीं है, यानी कि जो हमारा चार्ज है कहीं बीच में हो सकता है। आइए देखते हैं, यहां पे रखते हैं प्लस क्यू चार्ज। अब क्या होगा, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, तो ये फोर्स लगाएगा इधर। ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, तो ये भी फोर्स इस पे लगाएगा इधर। हाँ, अब ये देखिए, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, मैग्नीट्यूड अगर इन दोनों फोर्स का सेम हो, और ये क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये पोजीशन हो सकता है जहां पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। पोजीशन मिल गया हमें। अब वो कितना होगा, उसका पोजीशन कितना होगा, इस चार्ज से कितनी दूरी पे होगा, वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में हमें वही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। पोजीशन हमें पता चल गया। अब आइए इसको अच्छे से करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, हमें पता चल गया कि जो हमारा ये जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज जो है, उसे हम क्या करेंगे, दोनों चार्ज के बीच में कहीं पे रखेंगे। समझ में आ रहा है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, वहां पर क्या होगा, हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब वहां पर रख करके देखते हैं। ये हमारा क्या है, प्लस क्यू चार्ज, और ये दूसरा प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन आर है कि नहीं, आर है। लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे इस चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज को क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस पर नेट फोर्स निकालेंगे, जो कि इक्वल होगा किसके, जीरो के, यानी कि नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज क्या होगा, जीरो। तो आइए रखते हैं, यानी कि ये प्लस क्यू क्या करेगा, इस प्लस क्यू पे फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं इधर फोर्स लगा रहा है F1, इसको 0.1 मान लेते हैं और इसको 0.2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं F2। तो F1 इक्वल टू क्या होगा, F2 होगा कि नहीं। आइए वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, K कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आ जाइए देखते हैं, इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, x है। तो आइए देखते हैं, K Q और वो भी क्या है, Q, इसको कुछ और ले लो, कैपिटल Q ले लो, ये लो। सब लोग सोच रहे हैं मैग्नीट्यूड सेम है क्या, नहीं, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, अलग है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हमें पता ही नहीं है कितना है उसका, ऐसे ही हम लोग ले रहे हैं Q।
ठीक है। चलो ये लो Q, के Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है x, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब इन दोनों के बीच का हम ले रहे हैं, इन दोनों के बीच सेपरेशन कितना होगा, ये r माइनस एक्स, बस हो गया काम खत्म। यहाँ से देखिए के Q कैपिटल Q डिवाइड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। के Q से के Q कट गया, बचा गया। अब ये देख लीजिए क्या बच गया, जो गया r माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1, ये लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं, प्लस लेंगे तो क्या होगा, r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस 1। तो r माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, x, और x इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r बाई 2। एक वैल्यू ये आ गई, और दूसरी ले लेते हैं माइनस लेकर के, निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि प्लस माइनस 1 दोनों था, तो एक बार प्लस 1 लेकर के देख लिए, और एक बार माइनस 1 लेकर के देख लेते हैं। तो माइनस लेंगे तो क्या होगा, r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो r माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो गया, 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, समझ आया। तो r एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, r बाई 2, यानी कि इन दोनों के मिड पॉइंट पे, समझ आ रहा है, दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पे हम उस चार्ज को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। आ गया पोजीशन, मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आइए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। फिर इसके बाद का क्वेश्चन आपके लिए है, आप करिएगा इसे, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, वीडियो पॉज करिएगा और सॉल्व करिएगा, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। ओके, आइए रब कर देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, लैंग्वेज को, और यहाँ पर चेंजेस कर देते हैं कुछ, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ मैं, आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन बता देता हूँ, ये प्लस क्यू है और ये है आपका प्लस 4q, ठीक है, ये प्लस क्यू है और ये प्लस 4q है। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज q ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सच दैट थर्ड चार्ज शुड बी इन इक्विलिब्रियम। चलिए बनाइए, ठीक है, क्वेश्चन ये है, बनाइए, उसके बाद मैं सॉल्व करके बताऊंगा। बनाइए क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन, सॉल्व करें, हम लोग सॉल्व करें। आइए देखते हैं आंसर क्या आ रहा है इसका। आइए देखिए, प्लस क्यू प्लस 4q बना लीजिए, प्लस क्यू और क्या है प्लस 4q, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, यही है, यही लाइन है जो ज्वाइन कर रही है दोनों चार्जेस को, ठीक है। इसी पे हमें क्या करना है, चार्ज को प्लेस करना है, कौन से चार्ज को, q चार्ज को, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, ये भी प्लस, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये क्या है प्लस 4q, ये और ये भी क्या है प्लस q, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स, यानी कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, तो ये पोजीशन तो है ही नहीं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, अरे देख सकते हैं ना, आइए देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, सॉरी, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, प्लस q चार्ज, वही चार्ज को यहाँ रख रहे हैं इस पोजीशन पे, मतलब कि हम हर पोजीशन पे रख के चेक करेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहाँ पर आएगा, समझ में आ रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो चार्ज कहाँ पर है, समझ में आया। पहले इसको हम लोग रख करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर रखें तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्लस q 4q चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स आएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा, दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, रिपेल करेगा, ठीक है। अच्छा, इस प्लस q की वजह से इस पर कोई फोर्स आएगा लेकिन बहुत कम होगा। अब यहाँ पर देखिए, इस चार्ज की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पर इससे बड़ा चार्ज है यहाँ पर,
तो ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल करेगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स इधर ही लगेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये भी वैसे इसको रिपेल ही करेगा, और यहाँ पर भी नेट फोर्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया। तो यहाँ और यहाँ तो है ही नहीं, तो मतलब बीच में ही है कहीं, देख लो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और हमें दिख रहा है क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो सकता है, नेट फोर्स 0 हो सकता है। समझ में आया। तो चलिए अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। आइए यहीं पर बना लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज, और इस चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, यहां पर रख रहे हैं। मान लेते हैं इस चार्ज से इस चार्ज का जो डिस्टेंस है वो x है, और ये सेपरेशन दे रखा है दोनों चार्जेस के बीच का r, ठीक है। तो यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना होगा इन दोनों चार्ज के बीच का, r माइनस एक्स होगा कि नहीं। बस सॉल्व कर जाओ। पहले इन दोनों चार्ज के लिए देख लो फोर्स क्या आएगा। इन दोनों चार्ज के लिए, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। मान लेते हैं इसको F1 फोर्स से रिपेल करेगा। ये भी क्या है, प्लस 4q, और ये भी क्या है, प्लस q चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस पे फोर्स, इस वाले चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, मान लेते हैं F2, ठीक है। तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 होगा कब, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, और वही हमें फाइंड आउट करना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहां पर होगा, किस पोजीशन पे होगा, ठीक है। और उसे हम x मान चुके हैं। तो यानी कि F1 इक्वल टू क्या है, F2 है। इस पॉइंट पर F1 इक्वल टू क्या है, F2 है। F1 क्या है, F1 कौन सा फोर्स है, इन दोनों की वजह से जो लग रहा है, तो लगा दीजिए Q, कैपिटल Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों फोर्स की, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स आ रहा है F2, उसके लिए लिख रहे हैं, तो कैपिटल Q इंटू 4Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, कितना है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो Q कैंसिल हो गया, बचा क्या, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बस। तो r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 होगा कि नहीं। अरे ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो करके दिखा देता हूँ। होल स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको क्या ले सकते हैं, r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2, बस। अब यहाँ पर देख लेते हैं आंसर। आइए यहाँ देख लेते हैं इसके आगे का। तो यहाँ पर क्या है, r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो एक बार क्या करते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। एक बार पॉजिटिव लेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 2। सॉल्व करो कितना होगा, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा r/3। एक तो ये आ गया, दूसरा माइनस लेकर के देख लो, निगेटिव। r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, क्या होगा, r माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और r इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, तो x इक्वल टू माइनस r। ये देखो x इक्वल टू माइनस r आया और x इक्वल टू r/3। देख लो कौन सा होगा। अब यहाँ पर हम रख करके देखते हैं, इस वाले चार्ज पर रख करके देखते हैं, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए r माइनस एक्स होना चाहिए, यानी कि x जो होगा वो r से छोटा होगा। आइए रख करके देखते हैं वैल्यू। x इक्वल टू क्या रखें, r/3। तो देख लो r माइनस, किसके लिए चेक कर रहे हैं, इस वाले पोजीशन के लिए देख रहे हैं। तो r माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस r/3, ये कितना आ जाएगा, 2r/3, यानी कि यहाँ से 2r/3 पे है। अच्छा अब ये वाला रख करके देखते हैं, x इक्वल टू माइनस r। तो आइए उसको देख लेते हैं, कहाँ देख लें, यहाँ देख लेते हैं। तो कितना होगा, r माइनस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो r माइनस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r आ गया, यानी कि यहाँ से 2r डिस्टेंस पे। ओ माय गॉड, मतलब ये वाला पॉइंट इधर शो कर रहा है, इसके इधर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर हम चेक कर चुके हैं, यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं। तो ये वाला क्या है आंसर, गलत है। सही क्या है, ये है, ये हमारा क्या है
आंसर x इक्वल टू r बाई 3। ठीक है, आया समझ में आया? ये चेक भी कैसे करना है, जिसका ये आया है x इक्वल टू r बाई 3 उसका आंसर सही है। ठीक है, अब इसको रब कर देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ गौर कर रहे हैं क्या? यहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं उस कंडीशन में जो हमारा थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में कहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कहीं। समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ पर भी देखिए, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो इक्विलिब्रियम जो चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में कहाँ पर होगा, इन दोनों के बीच में। अच्छा, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिलने वाला है थर्ड चार्ज के लिए वो इन दोनों के बीच में होगा कहीं। अच्छा, ऐसा क्या निगेटिव चार्ज के लिए भी है? आइए देख लेते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं अगर निगेटिव चार्ज के लिए भी आया, यानी कि अगर दोनों निगेटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर ही आ रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर सेम साइन है तो उस कंडीशन में जो थर्ड चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में कहाँ पर होगा, इन दोनों के बीच में कहीं होगा। समझ में आया? ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो आइए देख लेते हैं वो वाला भी कंसेप्ट करके। आइए इसको मैं रब कर दूं, आपको अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये लीजिए, चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया माइनस और इसे भी कर दिया मैंने, ये लीजिए माइनस, ये लीजिए -4q। सॉल्व करिए इसे। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ऊपर वाला आप सॉल्व करिए क्वेश्चन को। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? अभी तक तो हम थ्योरी पढ़ रहे थे, कंसेप्ट पढ़ रहे थे, ये क्या चीज़ था वो। ठीक है, समझ में आया? तो अब क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, समझ में आया? एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं आने वाला है। जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है, जेईई मेंस के क्वेश्चंस हम लोग लेके आने वाले हैं। इस क्वेश्चन सीरीज़ में तो नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इस वजह से मैं इसमें अभी आईआईटी जेईई के क्वेश्चन को ऐड नहीं किया हूँ। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर के आऊँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चंस हैं, तो वो 4-5 क्वेश्चन है। तो 4-5 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर ये इन क्वेश्चन के थ्रू क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट अपने क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। और ठीक है, देखिए क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए आंसर। क्वेश्चन लगाने की मजा ही कुछ और है। जब क्वेश्चन बनते हैं ना तभी तो कंसेप्ट क्लियर होता है। मज़ा आ रहा है कि नहीं? बनाइए बनाइए, क्वेश्चंस बनाइए। हो गया, क्वेश्चन हो गया, ये सॉल्व करें हम। आइए देखते हैं सॉल्व क्या करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ये देखिए -3 -4q। ठीक है, इतना तो पता चल गया होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा। करके देख लीजिएगा आप, इधर कहीं बीच में आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ से x पोजीशन पे है कौन सा, +q चार्ज। ठीक है, -q चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स आएगा अट्रैक्शन इधर की तरफ आएगा, इसको हम मान लेते हैं F1। प्लस -4q की वजह से प्लस q पे जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, इसको हम मान लेते हैं F2। इक्विलिब्रियम कंडीशन में यानी कि नेट फोर्स क्या होगा, 0, यानी कि F1 इक्वल टू क्या होगा, F2। तो आइए देखते हैं, F1 इक्वल टू F2 है, यानी कि कैपिटल Q डिवाइड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू F2 फोर्स जो आएगा वो क्या होगा, इन दोनों की वजह से कैपिटल Q माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, देखिए
यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग चार्ज की सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे, उसे साइन के साथ नहीं रखेंगे। समझ में आ रहा है? साइन के साथ नहीं रखेंगे यहाँ पर वैल्यू। यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू नहीं रखेंगे, हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड रख रहे हैं चार्ज का, ठीक है, क्वांटिटी रख रहे हैं। समझ आया? तो क्यू यहाँ पर रखेंगे पॉजिटिव में, ये भी हमारा क्या होगा पॉजिटिव में, 4q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस सॉल्व कर देते हैं, के क्यू क्यू क्या हो गया, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। वही वाला आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, करके देख लीजिएगा। यानी कि r इक्वल टू क्या आएगा, r इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी x इक्वल टू क्या आएगा, r/3। यहाँ से r/3 पोजीशन पे सबका आया है, ये आंसर आया है सबका, ये वाला आंसर आया है उन सभी लोगों का सही है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वीडियो हमारा बहुत लंबा हो रहा है, लगता है कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, जिसे नोट करना है नोट कर लीजिए। अब मैं जा रहा हूँ इसे रब करने। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आया, ये तो देख लीजिए पहले। देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों ही निगेटिव चार्जेस हैं। अब दोनों निगेटिव चार्जेस हैं तो जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है फॉर क्यू चार्ज, ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है माइनस क्यू और ये हमारा क्या है -4q, यानी कि दोनों क्या है सेम चार्ज हैं, मतलब दोनों का साइन क्या है सेम है। तो अगर साइन सेम होगा तो फॉर चार्ज q, मतलब थर्ड चार्ज q के लिए जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो हमेशा क्या होगा, दोनों चार्जेस के बीच में होगा कहीं। समझ में आ रहा है? लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, समझ में आ रहा है? दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पे इन दोनों के बीच में कहीं होगा, इन दोनों के कहीं इस साइड या इस साइड नहीं होगा। यानी कि अगर सेम चार्जेस हैं, सेम साइन है, दोनों चार्जेस के पास सेम साइन है, यानी कि ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में जो थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो कहाँ होगा, दोनों चार्जेस के बीच में कहीं होगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन ऐसा करके देख लेते हैं कि एक को माइनस ले लेते हैं और एक को प्लस ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा। आइए करके देखते हैं। आइए, मैं नहीं करूँगा, आप ही लोग करेंगे। ठीक है, आइए करके देखते हैं। इसको रब कर देता हूँ। चलिए इसको मैं कितना कर दूँ, ये देखिए, इसको मैं बोल देता हूँ ये क्या है +16q। ठीक है, ये हमारा +16q। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज q ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सच दैट थर्ड चार्ज शुड बी इन इक्विलिब्रियम। चलिए बताइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं तो मैं बताऊंगा। ये क्या है, आपका निगेटिव ही है। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज है, ये है हमारा निगेटिव चार्ज -q। सॉल्व कीजिए, हो गया, हो गया, सॉल्व हो गया। आइए करते हैं सॉल्व इसको। ठीक है, जिसका अभी आ गया अच्छी बात, जिसका नहीं आया वो यहाँ पर देख ले। ठीक है, आइए देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, कहाँ पर होगा हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन, किसके लिए, थर्ड चार्ज q के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमारा क्या है -q, ये हमारा -q चार्ज, और ये हमारा क्या है +16q। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, चार्ज को यहाँ पर रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मान करके चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, घबराइए नहीं, निगेटिव होगा तो यहाँ, हाँ यहाँ पर जो है थोड़ा सा देखिए। आइए देखते हैं क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज मान करके चलते हैं। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा निगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। ये क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। आ गया, क्या आ गया, अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो यही हमें मिल गया क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल सकता है। अब यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। आइए रख लो +q चार्ज,
ये माइनस है, ये प्लस है, क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये प्लस है, ये प्लस है, रिपेल करेगा। ये लो, यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो रहा है? 0 नहीं है। बस ये पोजीशन तो है ही नहीं। आइए यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ क्या होगा? +16Q या -Q, दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है, यानी कि ये क्या होगा? यहाँ पर डोमिनेंट होगा। समझ में आ रहा है? +16Q इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी कम है और इसकी वैल्यू भी इससे ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ये -Q है और ये क्या है? +Q है, तो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या है? 16Q, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है और सेपरेशन भी कम है। तो सेपरेशन कम होने की वजह से हमें पता है कि जब दो चार्जों के बीच का सेपरेशन कम होता है तो फोर्स वहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा लगता है। तो इन दोनों के बीच फोर्स क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। इन दोनों के बीच फोर्स क्या होगा? कम लगेगा। समझ में आ रहा है? कम लगेगा क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन भी कम है और इसकी चार्ज की वैल्यू भी कम है। इतनी चीज़ समझ में आई? यानी कि यहाँ पर जो नेट फोर्स आएगा इसी डायरेक्शन में आएगा, इसकी वजह से आएगा, 16Q की वजह से आएगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या मिल गया? ये वाला मिल गया। ठीक है, आइए अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। आइए इसको अच्छे से बना देते हैं और इसके लिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या है? -Q और ये क्या है? +16Q। ये -Q है। पॉइंट कहाँ मिल रहा है? हाँ, यहाँ पर मिल रहा है, इधर कहीं मिल रहा है, +Q। ठीक है, तो हम मान लेते हैं -Q से इसका जो डिस्टेंस है x है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? r है। तो इन दोनों की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसको हम मान लेते हैं, ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसको मान लेते हैं F1। ये 16Q है पॉजिटिव, ये +Q है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसकी वजह से फोर्स आ रहा है F2। तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या है? 0 होगा यहाँ पर। तो यानी कि F1 = F2। लगा दो फार्मूला लगा दो, कूलम्ब्स लॉ का। इन दोनों के बीच लगाएंगे तो क्या होगा? Q, कैपिटल Q डिवाइड बाई x² = अब इन दोनों के बीच लगाओ, क्या होगा? 16Q कैपिटल Q डिवाइड बाई r + x। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? r + x का होल स्क्वायर। सॉल्व करो। KQ कट गया, बचा क्या? r + x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x² = 16। तो क्या लिख सकते हैं? r + x डिवाइड बाई x = क्या हो सकता है? +-4। बस यहाँ पर अब करो, एक बार प्लस ले लो, एक बार पॉजिटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा? r + x = +4 डिवाइड बाई x। तो r = कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x - x = क्या हो जाएगा? r = 3x। तो x = कितना आ गया? यही लिख दो ना, x = r/3। अरे आ गया कि नहीं? है x = r/3। दूसरा वाला भी देख लेते हैं, माइनस रख के। चलिए हाँ, माइनस रख के देखते हैं, निगेटिव। तो निगेटिव रख के देखेंगे तो क्या होगा? r + x डिवाइड बाई x = क्या होगा? -4। सॉल्व करते चले जाओ तो r + x = क्या हो जाएगा? -4x। तो r = कितना हो जाएगा? -3x। और x = कितना हो जाएगा? -r/3। ये लो, कौन सा है सही? अब ये सही है कि ये सही है? रख करके देख लो यहाँ पर। अरे कहाँ रख करके देखेंगे? इन दोनों के बीच में रख के देखो ना। समझ में आया? ये वाला जो चार्ज है इसका जो पोजीशन है +16Q से क्या होना चाहिए? r से ज़्यादा होना चाहिए। तो यानी कि r से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि r से बड़ी होनी चाहिए इसकी वैल्यू। दोनों के बीच का जो सेपरेशन आएगा वो r से ज़्यादा होगा। तो आइए देखते हैं, रख करके देखते हैं क्या करें। कहाँ पर रख के देखें? यहीं रख के देख लेते हैं। आइए ये देखिए, r + x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो रख के देखो, r/3 रखो x की जगह। तो रख लो, r + r/3 कितना हो जाएगा? 4r/3। देखो यहाँ पर r से ज़्यादा आ गया इसकी वैल्यू। आ गया कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आ गई? 4r/3। ठीक है, दूसरा रख के देखते हैं, -r/3 को रख करके देख लेते हैं। ठीक है, तो लो r + x = क्या हो जाएगा? r + -r/3। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा?
ये मेरे हिसाब से 2r/3 हो गया। ओ माय गॉड, r से कम हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है ये वाला 2r/3, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा होगा? ये वाला होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू ये वाली, x = r/3। समझ में आया? इतनी चीज़ें समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। इसको मैं रब कर देता हूँ। आइए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से इसको बंद करेंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करना है आप सभी लोगों को। इसको रब कर देता हूँ मैं। आइए, वीडियो का लेंथ बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, क्या किया जाए। लेकिन क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। आपको दिख भी रहा है कि इससे आपके छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार देखिए, दूसरी बार में नहीं समझ में आता है तीसरी बार, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार में आपको समझ में आए ना। सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ बताया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे और उसका आंसर जो है कमेंट में हमें देंगे। ठीक है, ये लीजिए होमवर्क है आपके लिए, लीजिए। इसको मान लेते हैं +q और ये है -9q। बस इसको सॉल्व करके लाइएगा, इसको कमेंट में आंसर बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? आइए देखते हैं। इसको नोट कर लिया, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है? वही दो चार्जेस +q, दोनों के बीच का सेपरेशन r है। अब हमें क्या करना है कि एक चार्ज यानी कि थर्ड चार्ज का पोजीशन फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज q on line joining the two charges such that बस यहां से अब चेंज होगा। such that all the three charges should be in equilibrium कंडीशन। किस में होने चाहिए? तीनों ही किस में होने चाहिए? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने चाहिए। थर्ड चार्ज को हमें प्लेस करना है, मतलब फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है, और क्या बताना है? पोजीशन तो हमें बताना ही बताना है। सेकंड क्या बताना है? ऑल्सो फाइंड आउट द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q। ओके, चलिए इसको फाइंड आउट करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस पे दिमाग लगाइए और इसे सॉल्व कीजिए, नहीं तो मैं अभी तो बताने ही वाला हूँ। ठीक है, इसे हम लास्ट क्वेश्चन करें क्या? इसके बाद भी बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को बता पाना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पार्ट में इस लेक्चर को बना देंगे। ठीक है, आइए करते हैं। करिए, ये क्वेश्चन हो गया। वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कीजिए। हो गया, मैं बताता हूँ।
ठीक है, चलिए आइए हम लोग करते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज Q on the line joining the two charges such that all the three charges should be in equilibrium condition। तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने चाहिए। इसके पहले का लेक्चर अगर कोई मेरा नहीं देखा है तो उसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं बन पाएगा, और अगर देखा है तो वो यहाँ से ये जो साइन बताने की बात कर रहा है उस लेक्चर से ही बता सकता है कि उस चार्ज का साइन क्या होगा। ठीक है, क्या होगा साइन? हम लोग वहां पे 3 कंडीशन पढ़े थे इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। अगर 3 चार्जेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तीनों चार्जेस अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो वो कब कंडीशन में होंगे? तो पहला, सबसे पहला क्या था? ऑल द 3 चार्जेस मस्ट बी इन कोलिनियर। याद आया कि नहीं? सेकेंड कंडीशन क्या था? ऑल द चार्जेस मस्ट नॉट बी ऑफ सेम साइन, सेम साइन के नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो यानी कि थर्ड चार्ज क्या होगा? निगेटिव होगा। बस एक आंसर तो हमें यहाँ पे मिल गया। साइन क्या होना चाहिए? -Q, निगेटिव होना चाहिए। ये लो, यहीं से आंसर मिल गया, निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? और तीसरा कंडीशन क्या था? तीसरा कंडीशन क्या था? ऑल द 3 चार्जेस मस्ट नॉट बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड के नहीं होने चाहिए। यानी कि थर्ड चार्ज होगा जो Q तो नहीं होगा, उसके अलावा कुछ और होगा। अब वो कितना होगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ऑल द 3 चार्जेस, ऑल द 3 चार्जेस मस्ट बी in equilibrium condition। समझ में आया? यानी कि सभी चार्जेस पे जो नेट फोर्स होंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे। बस इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग सब कुछ निकालेंगे। आइए, एक बात तो हमारा यहाँ से क्लियर हो गया, पहले वाले जो हम लोग क्वेश्चंस लगाए हैं कि दोनों ही चार्जेस क्या हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं, और थर्ड चार्जेस हमारा क्या है? निगेटिव है। उसकी बात तो छोड़ो, दोनों क्या है? सेम साइन है। तो सेम साइन होने की वजह से जो थर्ड चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम में कहाँ पे होगा? इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं होगा। बस ये कंसेप्ट तो हमारा क्लियर ही है। आइए रख देते हैं, अब उसी कंसेप्ट को लेकर के चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये क्या है? +Q चार्ज। ये भी हमारा क्या है? +Q चार्ज। इन दोनों के बीच में ही क्या होगा? थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस पे है, ये हमारा क्या है? निगेटिव चार्ज है, तो -Q। ठीक है, अब आइए इस पे हम लोग क्या करते हैं? अपना दांव पेच लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हमारे पास कंसेप्ट हैं वो सभी यहाँ पर हम क्या करेंगे? लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। आइए देखिए कैसे। यहाँ पे क्या है? +Q चार्ज है, ये क्या है? -Q। तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं फोर्स 1 से। अच्छा, +Q चार्ज है, ये -Q, तो ये भी क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा F2 फोर्स से, मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए लगा देते हैं। F1 = F2। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स क्या है? इस पर 0 है। कहाँ पर? इस वाले चार्ज पे। -Q चार्ज पे नेट फोर्स क्या है? 0 है। वैसे तो तीनों पे ही है, लेकिन हम इस चार्ज की पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इसके लिए निकाल रहे हैं। समझ में आया? तो नेट फोर्स 0, यानी कि F1 = F2। F1 = F2 है, तो F1 इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वैल्यू है, तो क्या होगी वो? KQ। माइनस के साथ नहीं लिखेंगे, पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ पर। तो KQQ / x² = आइए F2 क्या हो जाएगा? KQQ / इन दोनों के बीच का लिख रहे हैं। इन दोनों के बीच कितना होगा सेपरेशन? R - x लिख दो, R - x का होल स्क्वायर। तो KQQ कट गया, ये दोनों कट गए, बचा क्या? R - x का होल स्क्वायर / x² = 1। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। आगे सॉल्व करें। इसको रब कर देता हूँ, ये लास्ट था। जिससे भी नोट करना है वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी हमें यहाँ पर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कई लोग ये सोच रहे होंगे सर पुराने वाले क्वेश्चन में तो नहीं बताएं मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है। अरे वहाँ भी कर लेना, वहाँ पे तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं थे। समझ में आया?
तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, बट ये कंडीशन होना ज़रूरी है, तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हों, तो वहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पे बस ये है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि तीनों अगर मैग्नीट्यूड मतलब तीनों इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। अगर इक्विलिब्रियम में होंगे तो हम उसका मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, आइए r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। तो एक बार प्लस ले लेते हैं, तो प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू प्लस 1, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स यानी 2x, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r बाई 2। ये आ गया, ये निगेटिव वाला ले लो, माइनस ले लेते हैं, माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 0। पॉसिबल ही नहीं है, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 यहाँ आ जाएगा। अरे यहाँ से तो पोजीशन लिए तो मतलब यहाँ आ जाएगा, ये क्यों यहाँ आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, कहाँ पर आएगा, r बाई 2, यानी कि ठीक सेंटर में आएगा, मिड पॉइंट पे आएगा। इन दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, उन दोनों चार्जेस के ठीक सेंटर में आएगा, उसी लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यानी कि माइनस क्यू जो होगा वो कहाँ पर आएगा, r बाई 2 पे, यहीं पर आएगा। ठीक है, ओके। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, इसको नोट कर लीजिए, जिसे भी नोट करना है, यही है आंसर। ठीक है, अब आइए मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसके बाद से इस वीडियो को क्लोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, अरे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो सब भी देखना है। एक ही क्वेश्चन में सारे, मतलब एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इतना क्वेश्चन मैं लगवा दे रहा हूँ जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है। ये चार्ज भी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो यहाँ पर हम लोग फोर्स निकाल लेंगे। नेट फोर्स यहाँ पर भी क्या होगा, 0 होगा। आइए देखते हैं, बना लेते हैं दूसरा फिगर। ये क्या होगा, प्लस क्यू, और ये भी क्या है, प्लस क्यू। दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं माइनस क्यू है, सेपरेशन कितना है, r बाई 2। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, r। ठीक है, इतनी चीज़ें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव, क्योंकि ये निगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव, तो इसको मान लेते हैं F1। इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, रिपल्सिव, इसको मान लेते हैं F2। तो यहाँ पे F1 इक्वल टू F2। अब इसको लेकर के चलते हैं। F1 जो फोर्स होगा, F1 फोर्स ये वाला इन दोनों के बीच में है, इन दोनों चार्जेस के बीच में है, तो क्या होगा, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई r स्क्वायर, यानी कि r बाई 2 का स्क्वायर। F2 क्या है, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो है, तो नोट कर लेते हैं। क्या होगा, K Q Q, इन दोनों के बीच में देख रहे हैं, K Q Q डिवाइड बाई r स्क्वायर। सॉल्व करो, कट जाएगा, ये देखो K कट जाएगा, Q कट जाएगा, तो K Q कट गया, आया क्या, Q बाई r स्क्वायर बाई 4, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, Q बाई r स्क्वायर। सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, 4Q डिवाइड बाई r स्क्वायर, स्मॉल q डिवाइड बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर मर गया, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल q बाई 4 आ गया मैग्नीट्यूड। ये जो Q थी उसकी वैल्यू क्या होगी, Q बाई 4 के बराबर। ये दोनों जो चार्जेस हैं, समझ आ रहा है, ये जो चार्ज है इसके Q बाई 4 है, समझ आ रहा है, समझ आया ना। तो ये आ गया क्या, इसका मैग्नीट्यूड। जिसको भी नोट करना है नोट कर लीजिए, और ऐसे ही हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस और भी बना सकते हैं यहाँ पर। अरे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ले लो 4Q ले लो, 16Q ले लो, 2Q ले लो, ये साइन चेंज कर दो, जितने क्वेश्चन बनाने उतने क्वेश्चन बना लेना। कंसेप्ट बता दिया कैसे निकलता है, क्या करना है। ठीक है, समझ में आया, इतनी चीज़ें समझ में आई। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, और हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को क्या करते हैं, द एंड। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे। ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।